बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, कटकट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। एक कुमार है दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरी के नीचे जिंदा लोग को ऊपर लूथ लई लटकाए। बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों के लिए प्रशस्ति में लिखा गया है ये लोक महाकाव्य आलाखंड, जिसका एक एक छंद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं वहीं युद्ध के मैदान में आला ऊदल के साथ, उसी समय जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। बाबा गोरखनाथ अपने साथ उठाकर अपने अखाड़े में लेकर चले गए। कहा जाता है कि आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया था। एक मान्यता और है कि आल्हा अपनी कुल देवी मैहर माता के बहुत बड़े भक्त थे। लोग कहते हैं कि आज भी मैहर माता के ऊपर सबसे पहला पुष्प महावीर आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। एक और किंवदंती के अनुसार आल्हा का संबंध द्वापर युग से जोड़ा जाता है। आल्हा को बर्बरीक का अवतार माना जाता है। बर्बरीक कौन थे? महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि इस भीषण युद्ध को कौन योद्धा अपने पौरुष की दम पर कितने जल्दी समाप्त कर सकता है। तो किसी ने कहा कि 5 दिन, किसी ने कहा 10 दिन, किसी ने कहा 1 दिन। लेकिन जब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को बुलाया गया तो बर्बरीक ने कहा कि मैं सिर्फ एक बाण से संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। तो भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि इस युद्ध में तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मेरी मां का आदेश है कि जो कमजोर पक्ष हो तुम उसकी तरफ से ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। भगवान ने कहा कि तुम हमें बताओ कि कैसे एक बाण से तुम संपूर्ण युद्ध का समापन कर सकते हो। बर्बरीक ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर सिंदूर लगाई और उन्होंने एक पेड़ की तरफ इंगित कर कर भगवान कृष्ण से कहा कि मैं इस प्रत्यंचा को छोड़ूंगा और इस सिंदूर की एक एक बूंद ये सारे के सारे वृक्ष के पत्ते पर आ जाएगी। जहां जहां इस सिंदूर की बूंद को आप देखेंगे मेरा बाण उस पत्ते पत्ते को छेदते हुए जाएगा। भगवान कृष्ण ने परीक्षा के लिए उस वृक्ष के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा के रख लिया। इधर बर्बरीक ने प्रत्यंचा छोड़ी और उस वृक्ष के एक एक पत्ते पर वह चिन्ह अंकित हो गया। भगवान कृष्ण ने बहुत चुपचाप पैर के नीचे दबे हुए पत्ते को देखा तो वह पत्ता भी चिन्हित था और तत्काल ही भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया। घटोत्कच रोषित हो गया, भीम दुखी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसकी मां ने कहा था कि ये अशक्त की तरफ से लड़ेगा, तो यदि ये तुम्हारी तरफ से लड़ता तो दुर्योधन अशक्त हो जाता, फिर ये दुर्योधन के पास चला जाता तो पांडव अशक्त हो जाते, फिर ये पांडवों के पास आता तो दुर्योधन अशक्त हो जाता। तो इसलिए बर्बरीक की बराबरी का कोई योद्धा इस काल में नहीं है। मैं बर्बरीक को लड़ने का मौका अवश्य दूंगा, लेकिन बर्बरीक को 1 युग तक इंतजार करना पड़ेगा। बर्बरीक, तुम्हारी बराबरी के योद्धा तुम्हें कलयुग में मिलेंगे। कहा जाता है कि आल्हा बर्बरीक के अवतार है। तो ये कहानी थी आल्हा ऊदल की। धरोहर में मैं आशुतोष राणा उपस्थित हूंगा आपके दरबार में अगले हफ्ते एक और नई कहानी नए किरदारों के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मेरी मिट्टी